हरलाखी विधानसभा से और पूरे बिहार में ये लहर है। साहू समाज, वैश्य समाज, कानू समाज, कलवार समाज, सूरी समाज, सभी लोग मिलकर के इस विजय रथ को आगे की ओर ठेल रहे हैं। 14 तारीख को दिग्विजय दिवस है और उस दिन आपको पता चल जाएगा। और हमारे विधायक सुधांशु शेखर, आप लोग को पता नहीं होगा, इस बार जो एनडीए की सरकार बनी है, जिसमें इनको इंडिया गठबंधन की ओर से 5 करोड़ रुपया पहले और मंत्री का पद और 5 करोड़ रुपया बाद में देने का वादा किया। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं राष्ट्रवाद के साथ हूँ, मैं विकासवाद के साथ हूँ। पैसा को ठोकर लगा करके इन्होंने भंडाफोड़ किया और इन्हीं के 5 विधायकों पर केस किया। मधवापुर प्रखंड के साहर घाट में तेली समाज के लोगों ने एक बैठक कर हरलाखी विधानसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में मतदान करने का निर्णय लिया। इस दौरान तेली समाज के लोगों ने एनडीए उम्मीदवार सुधांशु शेखर को निर्णय से अवगत कराते हुए सम्मानित किया। इस समाज के लोगों ने कहा कि एनडीए के शासनकाल में इस जाति के लोगों को काफी मान सम्मान मिला है, जिसे वे लोग भूल नहीं सकते। नीतीश कुमार की सरकार ने इस समाज को आरक्षण देकर आगे बढ़ाने का जो काम किया है, उसका ऋण इस समाज पर है और यह समाज अपना समर्थन देकर कर्ज उतारने को प्रतिबद्ध है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की सरकार द्वारा बुजुर्गों के पेंशन में बढ़ोतरी, महिला की आत्मनिर्भरता हेतु आर्थिक सहायता, सड़क, बिजली, महिला आरक्षण, शराबबंदी, कृषि व रोजगार सहित अन्य सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर बिहार में विकास की गंगा बहाने का काम किए हैं, जिसे नकारा नहीं जा सकता और विकास की इस गति को एनडीए सरकार ही गति दे सकती है। बैठक को संबोधित करते हुए एनडीए उम्मीदवार सुधांशु शेखर ने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में सभी लोगों का सम्मान किया है तथा सभी क्षेत्रों में कार्य किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार भी अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलते हुए सामाजिक विकास की गति को और तेज करने का काम करेंगे और बचे हुए सभी कार्य निश्चित रूप से पूरे करेंगे। बैठक में शिव कुमार शाह, लक्ष्मी शाह, मनोज शाह, मधुकर शाह, अशोक कुमार शाह, राम सुदिष्ट शाह, सत्यनारायण शाह, शेखर सुमन, राजेश कुमार शाह, नौथनी शाह सहित तेली समाज के कई प्रबुद्ध लोग मौजूद रहे। आइए सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा है। आज जो यह एक छोटा सा स्वजाति एक हम लोग का जो संगठन है अखिल भारतीय तैलिक साहू सभा, उसके बैनर तले हम लोग के मधुबनी जिला तैलिक साहू सभा एक संगठन है। उसी तरह से एक अनुमंडल का भी संगठन। तो हमारे अनुमंडल में बेनीपट्टी, हरलाखी और बिस्फी 3 विधानसभा है। इस तीनों विधानसभा के अनुमंडल अध्यक्ष हमारे माननीय प्रोफेसर लक्ष्मी प्रसाद जी हैं, जो आज यह कार्यक्रम उनके बैनर तले हो रहा है। और इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है वो आज वह संचालन करके इस कार्यक्रम को वो बताएं। इस विधानसभा के चुनाव में निर्णय लिया है कि हमारा वोट, हमारी जाति का वोट, हमारे वर्ग का वोट एनडीए के पक्ष में जाए। अब एनडीए के पक्ष में ही क्यों? एनडीए के पक्ष में ही क्यों? तो एनडीए के पक्ष में इसलिए निर्णय लिया कि जिस वर्ग से हम लोग आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इस वर्ग को राजनीतिक हिस्सेदारी दिया, सामाजिक सम्मान को बढ़ाया, आरक्षण दे करके प्रत्येक पंचायत में पूरे राज्य में आरक्षण के माध्यम से इस वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया, वो कीचड़ से निकालने का काम किया और एक स्टैंड हुआ। दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में जहां शिक्षा मृत प्राय था, छोटे छोटे बच्चों को साइकिल दे करके, उसके बाद स्टाइपेंड दे करके और बीए तक की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए महिला में 50,000 रुपये का सहयोग दे करके उस शिक्षा में प्रगति किया। और यही एक बच्चों में एक भावना जगी कि नहीं, हम लोगों को पढ़ना है, शिक्षा ग्रहण करना है। जो यह शिक्षा की व्यवस्था बिहार में प्रायः मृत प्राय हो गया था, शिक्षा के प्रति कोई रुचि नहीं थी। इस तरह से उन्होंने जगाया, साइकिल के माध्यम से, स्टाइपेंड के माध्यम से। इसलिए हम नीतीश कुमार जी के एनडीए सरकार के हम ऋणी हैं। हम लोगों को जो अधिकार मिला, हमारा जो आरक्षण मिला, हम अति पिछड़ा में आए, वह नीतीश कुमार जी का देन है। तो नीतीश कुमार जी में
महात्मा गांधी का भी दर्शन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी दर्शन है, कर्पूरी ठाकुर का भी दर्शन है। और तो यह चीज हमने कांग्रेस के सरकार को भी देखा है। 1980 से पहले हम कांग्रेस को भी सरकार को देखे हैं। हम शालिग्राम यादव माननीय पूर्व विधायक के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते थे, उनका कार्यकर्ता थे, और उन्हीं के राजनीतिक पाठशाला से हम यहाँ आए हुए हैं। हम आरजेडी के सरकार को भी देखे और जनता दल की इस सरकार को देख रहे हैं, नीतीश जी को भी देख रहे हैं। कंपैरेटिवली तुलना करो, जो दृष्टिकोण हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ आया है, इन्होंने बिहार की में जो प्रगति किया है, यह प्रगति आज से पहले 20 साल पहले यह प्रगति बिहार में नहीं था। हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में हमें जो अधिकार मिला, हमें जो सामाजिक सम्मान मिला, जो प्रशासनिक क्षेत्र में हमको बढ़ने का जो अवसर मिला, सामाजिक क्षेत्र में आरक्षण के माध्यम से जो हमको बढ़ने का अवसर मिला, इससे प्रभावित होकर के हमारा समाज आज निर्णय लिया है कि हम अपना वोट, एक एक वोट इस वर्ग का, अपने समाज का, तेलिक वैश्य समाज का एक एक वोट एनडीए के पक्ष में देना है। और पूरे बिहार में हम लोग तो जिला स्तर के हैं, तो इससे पूरे जिला में हम आह्वान करते हैं कि पूरे जिला में तेलिक समाज आह्वान करता है, अपील करता है कि एक एक वोट एनडीए के पक्ष में, चाहे वो भाजपा के उम्मीदवार हो, बेनीपट्टी में विनोद बाबू, हरलाखी में सुधांशु शेखर जी, इसी तरह से बासुपट्टी में है, खजौली में है अरुण शंकर जी, बिस्वी में है बचौल जी। तो ये सारे जो उम्मीदवार हैं एनडीए के, इनके पक्ष में एक एक वोट हम लोगों का जाएगा। हम अपील करते हैं कि एक एक वोट उनके पक्ष में जाना चाहिए। यही है, हम मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार जी के एनडीए सरकार के ऋणी हैं, हम कर्जदार हैं, और यह वोट देकर के हम अपना कर्ज उतारना चाहते हैं, इसलिए हम उनको वोट देना चाहते हैं। अपील करते हैं लोगों से। खंड के विशाल घाट के धरती पर हमारे तेलिक सभा द्वारा जो बैठक कार्यक्रम किया गया है, उसमें मनोज बाबू कल जानकारी दिए कि तेलिक सभा पूरे बिहार में एनडीए के समर्थक में हमारा बैलेट कर रही है। इसलिए आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा, इस बैठक के माध्यम से हलाकी विधानसभा क्षेत्र के या खजूली विधानसभा क्षेत्र है, जहां हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं, बीजेपी हो, जनता दल यू हो, जो भी हमारे उम्मीदवार है, हमारा तेलिक सभा एनडीए के पक्ष में बैलेट करें। यही हम लोग आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं कि जहाँ कभी हमारे तेलिक सभा के बंधुगण हो, एनडीए के पक्ष से अपना बैलेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक कुमार शाह, हरलाखी प्रखंड अध्यक्ष, तेलिक सभा। सब पूरे प्रखंड को हम अपने जात की ओर से इनको अपने जात का वोट को समर्थन करते हुए तन मन धन से समर्थन करेंगे और करते रहेंगे। और बेनीपट्टी मैं शंकर कुमार सुमन उर्फ शंभू साहू, बेनीपट्टी प्रखंड अध्यक्ष, तेलिक साहू समाज। लक्ष्मी बाबू हमारे अनुमंडल अध्यक्ष सारी बातों को रख दिए हैं कि नीतीश बाबू ने किस तरह से हमारे जाति को ऊपर उठाने का काम किया है, और सचमुच है कि हम उनका ऋणी हैं। और ऋण हम कैसे उतारेंगे, तो हरलाखी के जो भी हमारे साहू समाज के मतदाता बंधु हैं, उनको आग्रह करेंगे कि सुधांशु बाबू के लिए अपना मत का प्रयोग करें और इन्हें विजय बनाने की कोशिश करें। हम लक्ष्मी बाबू की बातों से सहमत हैं और यहाँ के जनता को भी अपील करना चाहेंगे, क्योंकि मैं बेनीपट्टी से आया हूँ। मैं बेनीपट्टी से हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के लिए आया हूँ, अपने जाति को जगाने के लिए कि सुधांशु बाबू के पक्ष में अपना मतदान करें। धन्यवाद। जो हमारे साहर घाट के धरती पर जो पधारे हैं, एनडीए को हवा को जगाने के लिए, एनडीए को सरकार को जिताने के लिए, एक एक तेली समाज वहाँ सब बैठे हैं, निर्णय लिए हैं कि एक एक मत एनडीए सुधांशु कुमार को वोट किया जाए और उसको समर्थन किया जाए और इसको जिताकर पटना में जाके मंत्री लेकर आवे। हम लोग नहीं करते। यही का नाम है नेपाल का राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र मोदी विचार मंच का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मुझे ये कहना है कि मैं जो देख रहा हूँ भारत में जो बदलाव है, मैं जनकपुर धाम का रहता हूँ, जो बिहार में जो बदलाव आ रहा है उसे नेपाल के लोग प्रत्यक्ष लाभ ले रहे हैं।
पूरे नेपाल लाभ ले रहा है। इसलिए मेरा एक कहना है कि आज डबल इंजन की जो सरकार है, बात करी मीटिंग में नरेंद्र मोदी के जो नेतृत्व में ये सुधांशु जी को टिकट मिला है। हम तेली समाज से हम तो गाँव में जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कैंपेन करते रहते हैं, जो इन्होंने बहुत विस्तृत रूप में कहे। मैं इतना विस्तृत रूप में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन सुधांशु जी के पक्ष में बहुत अधिक जनलहर है। मैं जहाँ भी गया हूँ उनके पक्ष में जो एकदम जीत सुनिश्चित मैं देख रहा हूँ। इसलिए पुनः आज की बैठक में तेली समाज ने जो निर्णय किया है बहुत सकारात्मक, और डबल इंजन की सरकार पुनः बने बिहार में, इसके लिए मैं शुभकामना देते हुए सुधांशु जी को पुनः अग्रिम बधाई और शुभकामना के साथ मैं अपने विचार यही सबसे पहले मेरा परिचय राजेश कुमार शाह हुआ। मैं साहू समाज का अध्यक्ष मधुबन जोड़ और हरलाखी के विधानसभा के जितने भी हमारे माताएं एवं बहनों एवं पिता के दाखिल जो भी है उनको हम नम प्रणाम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो एनडीए सरकार इस बार जो रोड दिया, बिजली दिया और सुचारू रूप से सबसे बड़ी पढ़ाई की जो सुविधा दिया गया बच्चों लोगों को, शिक्षा कहां से कहां आज तक के मिल गया। और हमारे जो नीतीश बाबू है वो सबसे बहुत बड़ी इतना 20 साल के दरमियान में इतना अच्छा काम किए हैं जो वोट हर आदमी को तीर छाप पे ही देना चाहिए। जो बटन 1 पर है, हमारा अपील है साहू समाज की ओर से, अध्यक्ष की ओर से, जितना भी वोट दे श्री सुधांशु शेखर जी को, विधायक जी को, ये तीसरे पंचवर्षीय आप लोग बनाइए। और जो भी कार्य छूटा फूटा रह गया है वो कार्य करवाने के आप लोग भागी हैं। हमारे विधायक जी ऐसे नहीं हैं, कोई भी विधायक होता है तो मान लीजिए बात भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे जो भी विधायक हैं बने हुए अभी सुधांशु बाबू है, लेकिन एक कॉल करते हैं तो फ़ोन उठाते हैं। कितना गरिमा की बात है। मान लीजिए डायरेक्ट कॉल उठाते हैं, अगर दूसरा विधायक बनता है तो कॉल भी नहीं उठाता है, पीए भी उसका नहीं फ़ोन उठाने। भेंट करने की बात है, वहाँ एक जनप्रतिनिधि से ही भेंट करते हैं, जनता से भी भेंट करते हैं। कोई भी कार्यक्रम छोटा से छोटा होता है हरलाखी विधानसभा में वो जाने का काम करते हैं। इसलिए फिर से सुधांशु बाबू को तीर छाप को 1 नंबर बटन दबा के भारी मतों से विजय प्राप्त कर दे। हमारे तेली साहू समाज की ओर से मैं सारे मतलब जनता को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि एक वोट, एक पत्ता सुधांशु बाबू के खाता में जाना चाहिए। अग्रिम बधाई देता हूँ, इस बार 30,000 वोट से सुधांशु बाबू विजय प्राप्त हो रहे हैं। जय तेलिया माता। मित्रों, आप सभी को विदित होना चाहिए कि स्वयं भगवान शंकर ने हमारे समाज को जीवित किया और हम लोग अपने आप को भगवान शंकर जो मुंडमाला पहनते हैं, जहाँ मसान कहा जाता है, वही हम लोग उनके प्रतिनिधि हैं। मित्रों, अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा जिसकी स्थापना 1912 ईस्वी में पटना के कार्तिक बाबू और कारी बाबू ने किया था, पूरे भारतवर्ष में हम लोग 14 करोड़। आज अभी जो बिहार में चुनाव आसन्न है, सभी लोग विदित है कि समाज के लिए, हमारे समाज के लिए नीतीश जी ने क्या किया। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने पूर्ण रूपेण बखान करके कहा है। मैं कहना चाहूंगा कि 2 चीज तो हमारा बहुत बड़ा रॉकेट है। नीतीश सरकार ने बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए 1100 रुपए का पेंशन, दूसरा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बिना ब्याज के, बिना वापस करने वाले राशि 10,000 रुपया जो उनको स्वावलंबन के लिए दिया गया है, बाद में 2 लाख रुपया तक दिया जाएगा। ये और रोड, सड़क, बिजली, पानी, सारा चीज आपके नजर में है। मैं यही कहना चाहूंगा कि दिव्य पुरुष नरेंद्र दामोदर दास मोदी और नीतीश कुमार दोनों भाई ने बिहार को कहां से कहां तक पहुंचा, ये सब विदित है। मैं कहना चाहूंगा पूरे समाज की ओर से कि एनडीए एक ऐसा गठबंधन है जो अटूट और प्राकृतिक गठबंधन है। ये आज से नहीं है, 20 सालों का हम लोगों का ये गठबंधन
पूर्णता की ओर प्रखर हो रहा है और बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनेगी और पूरे हरलाखी विधानसभा से और पूरे बिहार में ये लहर है। साहू समाज, वैश्य समाज, कानू समाज, कलवार समाज, सूरी समाज, सभी लोग मिलकर के इस विजय रथ को आगे की ओर ठेल रहे हैं। 14 तारीख को दिग्विजय दिवस है और उस दिन आपको पता चल जाएगा। और हमारे विधायक सुधांशु शेखर, आप लोग को पता नहीं होगा इस बार जो एनडीए की सरकार बनी है, जिसमें इनको इंडिया गठबंधन की ओर से 5 करोड़ रुपया पहले और मंत्री का पद और 5 करोड़ रुपया बाद में देने का वादा किया। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं राष्ट्रवाद के साथ हूँ, मैं विकासवाद के साथ हूँ। पैसा को ठोकर लगा करके इन्होंने भंडाफोड़ किया और इन्हीं के 5 विधायकों पर केस किया। ऐसे ईमानदार विधायक को अगर हम नहीं चुनेंगे, किसको चुनेंगे मित्रों? सवाल ये उठता है कि पूरे हरलाखी में ये लहर है। इक्का दुक्का जो लोग हैं अंत संत बोलते हैं, उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है। हमारा कोई विरोधी नहीं है, हमारे सामने विजय रथ जा रहा है। वो 14 तारीख को आपको पता चलेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हंटू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तीर छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक महिला थी, उसने अपने पति को कहा, क्या कहा कि हमारा खाता में 10,000 रुपया चल लिया। तो कहे मोर प्रिया, माने मोर पियवा वोट तीरे पर जाते। इसलिए याद रखिएगा, तीर छाप एनडीए का निशान और क्रम संख्या 1 में है। हमार प्रिया क्या कहता है, तोहार किरिए वोट तीरे पर जाते। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरा समाज कर रहा है। हम आग्रह करेंगे कि आपका एक एक वोट एनडीए पक्ष में, हालांकि में तीर छाप पड़ जाए, लेकिन इस समाज की सबसे बड़ी दुर्बलता है कि वोट निष्क्रिय रहते हैं। तो हम कहेंगे कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। और हम ऋणी है इस तेली समाज के लिए एक अम्बेडकर बन के नीतीश बाबू आए, जो आज पूरे बिहार में शिक्षक हो, दरोगा हो, सीओ हो, बीडीओ हो, सब में इस जाति का आया है। तेली, तमोली, दांगी और बड़ई को अंतिम सूची में लिए और इस चारों को हटवाने के लिए जो वहाँ नीतीश बाबू को बेइज्जती भी किए, लेकिन नीतीश बाबू कहा कि जो मैंने वादा किया मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। तो मैं श्री सुधांशु जी को विधायक के लिए बधाई नहीं दे रहा हूँ, बल्कि इनको मंत्री बनने के लिए दे रहा हूँ कि यही जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हंटू शेखर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तीर छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज राम जानकी मंदिर के प्रांगण में मुखियापट्टी पंचायत में उपस्थित हमारे तेलिक साहू समाज के आए हुए सभी सदस्यगण, हमारे तेलिक साहू समाज के अध्यक्ष लक्ष्मी बाबू, हमारे गार्जियन मास्टर साहब और हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे साहू समाज के जो नेपाल से चल के आए हैं सत्यनारायण साहू जी, और हरलाखी, मधवापुर और बेनीपट्टी प्रखंड के सभी तीनों प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष, और हमारे शिव कुमार जी, प्रेमू जी, और यहाँ उपस्थित सभी को हम अपनी ओर से अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज हमारे नीतीश बाबू के सरकार में जो 20 वर्षों से जो हमारे नीतीश बाबू बिहार को बचा के रखे हुए हैं, एनडीए की सरकार में जो काम हुआ है और कामों पे भी चर्चा हुई है, यहाँ तेली साहू समाज के लिए किस तरह का आरक्षण दिया गया
उसको नीचे से किस तरह उठाया गया, वो सभी काम हमारे नीतीश बाबू किए हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ साथ नीतीश कुमार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समाज से जुड़े हुए एक नींव है जो पिछड़े समाज को, सभी वर्गों को आप लोगों ने उठाने का काम किया। आज उन्हीं का आशीर्वाद हम लोगों पे है कि आज हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो जनता कहती है एनडीए की सरकार में जो काम हुआ है बहुत अच्छा काम हुआ है। घर घर में रोजगार मिला है, शिक्षा की जो जगत बढ़ी है। अभी जो महिला लोग जो घर से निकलती नहीं थी वो महिला लोग आज घर से बाहर निकल रही हैं। ये सब एनडीए की सरकार में हुई है। मैं आज भी जो समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनसे अभी भी मैं कहूँगा कि जो हमने 10 साल इस विधानसभा को शांतिपूर्ण से रखा और सभी वर्गों का मैंने भी विकास किया, मैं आगे भी जो छूटे हुए काम हैं मैं उसको एनडीए की सरकार में आगे बढ़ाने का काम करूँगा। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप बहुत क्षेत्र में घूम रहे हैं और आपका जो कार्यकाल अभी बीता, फिर चुनाव है, तो फिर कौन सा ऐसा कुछ कोई काम है जो छूट गया, जो चाहेंगे जो फिर जीतने का ऐसा हो, कुछ ऐसा विशेष? देखिए, बिजली पानी सड़क ये काम पूरा हो चुका है। अब यहाँ की युवा की मांग है रोजगार की, और हमारी सरकार आने वाले समय में 1 करोड़ लोगों की जो रोज़गार देने के लिए जो घोषणा की है, तो हरलाखी में भी रोज़गार हम लगाने का काम करेंगे, जिसमें युवा लाभान्वित होंगे, उनका परिवार जीवन अच्छा से चलेगा। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।